मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जब धरती पर पापियों का पाप और अत्याचार बढ़ गया, तब पृथ्वी माता भगवान विष्णु की शरण में आकर इन पापियों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगीं। भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया और कहा, मैं अयोध्या नरेश के रघुकुल में जन्म लूंगा और सभी को अत्याचारियों से मुक्ति दिलाऊंगा। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, किंतु किसी रानी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज दशरथ अत्यंत दुखी रहते थे। तत्पश्चात एक दिन राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से बताई। महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रावधान बताया। ऋषि श्रृंगी के निर्देशानुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। जब यज्ञ में पूर्णाहुति दी जा रही थी, उस समय अग्निकुंड से अग्निदेव मनुष्य के रूप में प्रकट हुए तथा अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। तत्पश्चात ऋषि श्रृंगी ने बताया, हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी सभी रानियों को प्रसाद रूप में दीजिएगा। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात निश्चित अवधि में अर्थात चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ तथा कैकेयी के गर्भ से भरत एवं सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के घर में चारों राजकुमार एक साथ समान वातावरण में पलने लगे। जय बजरंगबली। मित्रों, प्रभु राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए अब आपको बताती हूँ संकटों का नाश करने वाले अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी की जन्म कथा। त्रेता युग की बात है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। तब वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने का सुझाव दिया। यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक खीर भरे पात्र को महाराज दशरथ को सौंपते हुए कहा, ये खीर अपनी रानियों को खिला देना, इससे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने ऐसा ही किया और खीर बराबर हिस्सों में तीनों रानियों में बांट दी। रानियों ने खीर खाना प्रारंभ किया, लेकिन जैसे ही कैकेयी ने खीर खाना चाही, तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उसने झपट्टा मारकर उस पात्र से थोड़ी सी खीर निकाल ली। इसके उपरांत वो चील उड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई।
इधर काफी दूर एक खुले स्थान पर वानर राज केसरी और माता अंजनी भगवान शिव की पूजा कर अपने निसंतान होने का दुख सुना रही थी। वो बार बार प्रभु से संतान के लिए प्रार्थना कर रही थी। वानर राज ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भगवान, आपकी दया से मैं वानर राज बन गया, परंतु मेरा अब तक कोई उत्तराधिकारी न हुआ। फिर तो इस धरती से मेरा नाम सदा के लिए मिट जाएगा। प्रभु दया करें, मुझे पवन के समान तेज, पराक्रमी और रुद्र के समान एक बालक प्रदान करें। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भोलेनाथ से अपने भक्त का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने माया रची और तभी वो चील उड़ती हुई उनके ऊपर से गुजरी। इस बीच खीर की कुछ बूंदें नीचे टपक कर माता अंजनी की हथेली पर आ गिरी। माता यह देख चकित हो गई। माता अंजनी ने कपिराज केसरी से खीर गिरने की बात बताई तो उन्होंने कहा, हो सकता है ये भोलेनाथ जी की महिमा हो, इसे शिव जी का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। माता अंजनी ने शिव जी को प्रणाम कर प्रसाद ग्रहण कर लिया। इसके बाद उनके गर्भ से चैत्र पूर्णिमा के दिन एक सुंदर दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम हनुमान रखा गया। इन्हें शिव जी का अंश भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष इस दिन हनुमान जन्मोत्सव काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता भी कहे जाते हैं। बचपन में बजरंगबली जी पवन पुत्र और मारुत नंदन के नाम से जाने जाते थे, परंतु जब देवराज इंद्र के वज्र का प्रहार उनके ठुड्डी अर्थात हनु पर हुआ, तब से इनका नाम हनुमान पड़ गया।